हेलो, दिस इज तनवीर जाहिद। आज का जो लेक्चर है वो साइक्लोन्स के ऊपर है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि यास साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल से उठा था, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इवन यहाँ तक कि दरभंगा को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तो इस बार का जो साइक्लोन था वो काफ़ी भयानक था, वो काफ़ी डेंजरस था। तो साइक्लोन इस बार का ऐसा क्या था इसमें जो इतना भयानक हो गया था, इतना डेंजरस था, यहाँ तक कि दरभंगा तक, बिहार दरभंगा तक पहुँच गया था। तो वो देखेंगे। और सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कि वो साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट कैसे होता है। ठीक है, साइक्लोन कैसे आता है, उसका क्या रीज़न है आने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। और लास्ट में मैंने साइक्लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, सिर्फ साइक्लोन ना लिख के ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखा है। इसका मतलब क्या है कि साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और कुछ तरह का साइक्लोन्स होता है, तभी तो मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लिखा है। और एक तरह का और होता है टेम्परेट साइक्लोन। क्या होता है? टेम्परेट साइक्लोन होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि ये जो साइक्लोन है किस जगह पे, किस जोन में ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, जोन के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। ट्रॉपिकल जोन में अगर स्टार्ट ओरिजिनेट हो रहा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर टेम्परेट जोन में स्टार्ट ओरिजिनेट हो रहा है तो टेम्परेट साइक्लोन इसको नेम देते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब जो हमारा अर्थ है उस पर कितने तरह का जोन होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सा जोन है, कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सा जोन है। ठीक है, वो देख लेंगे तो समझने में ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन वो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन पर। ठीक है, तो इन डिटेल सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कितने तरह का जोन है हमारे ग्लोब पे। तो ये देखिए मैंने ग्लोब ले लिया है, अर्थ ले लिया है। इसको हम क्या करेंगे कि बीच से आधा आधा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है हम लोग का इक्वेटर होता है, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे 5 डिग्री। ठीक है, ये 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसके जस्ट नीचे भी 5 डिग्री, 5 डिग्री साउथ, सॉरी 5 डिग्री साउथ। ये देख रहे हैं आप कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो जोन होता है, ये जिस जोन, इसको कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम या फिर मेगा थर्मल जोन। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम या फिर मेगा थर्मल जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ। इसके जस्ट नीचे आएंगे 30 डिग्री साउथ। तो ये जो जोन होता है 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ में। ठीक है, ये जो जोन होता है, ठीक है, ये जो जोन होता है इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, इसी को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, फिर 30 डिग्री ऊपर जाते हैं 60 डिग्री पे। ठीक, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, फिर इसके नीचे भी 60 डिग्री साउथ। ये जो जोन होता है ये 30 टू 60 डिग्री नॉर्थ में और 30 टू 60 डिग्री साउथ में, इसी को कहते हैं टेम्परेट जोन। दिस जोन इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है जो कि नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्री साउथ पोल है जो कि 90 डिग्री साउथ जो कि साउथ पोल है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से कौन सा जोन क्या होता है। 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री, 5 डिग्री नीचे, इसको कहते हैं डोल्ड्रम या मेगा थर्मल जोन। और उससे 5 डिग्री से 30 डिग्री को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, 30 टू 60 डिग्री को कहते हैं टेम्परेट जोन, और ये पोलर जोन 60 टू 90 डिग्री पोलर जोन, 60 टू 90 डिग्री यहाँ भी पोलर जोन। ठीक है, ये आपने देखा किस तरह से ग्लोब पे जोन डिवाइडेड है। इसी के हिसाब से अगर इस बीच में आ रहा है साइक्लोन उठ रहा है तो इसको क्या कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन,
ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर ये इसके बीच में आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है तो इसी को कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। वो जो टेम्परेट साइक्लोन था इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तो किस तरह से आता है। एक और होता है, ये आपने देख लिया, एक तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक और जोन होता है जैसे बता रहे थे, ये अर्थ था, ठीक है, ये 0 डिग्री था हमारा, ये ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर 23.5 डिग्री। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर। इस जोन को जो है ये जो पूरा जोन है, ठीक है, इस जोन को कहते हैं टोरिड जोन, टोरिड जोन, ठीक है, समझिए। टोरिड जोन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हमारा जो सन है, जो हमारा जो सन का रेज आता है वो सालों भर 365 दिन जो है इसी के बीच में रहता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, मूव करते 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 यहाँ जाता है, फिर यहाँ से फिर बैक होता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से बैक होकर यहाँ जाता है। साल भर जो है इसी के बीच में वो मूवमेंट होती है इसकी, इसी के बीच में मूव करते हैं, इसके अलावा अदरवाइज कहीं नहीं जाता है, ठीक है। ये इस जोन को कहते हैं टोरिड जोन। तो हमारा जो सन जो है वो मूवमेंट जो उसकी होती है वो टोरिड जोन में ही होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा साइक्लोन है। साइक्लोन कैसे आता है, कैसे ओरिजिनेट होता है वो देखते हैं। तो देखिए उसके लिए की पॉइंट्स जो है क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आने के लिए होना चाहिए साइक्लोन के लिए, वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं, जैसा अभी हम लोग ने बात किया कि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में 5 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में ही आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं टेम्परेचर जो इसका होना चाहिए, टेम्परेचर जो है इसका 27 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। इससे कम होगा तो साइक्लोन नहीं आएगा। टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस होना कंपलसरी है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं कि जो ये टेम्परेचर होगा, इसका जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा वो डेप्थ में कितना 60 मीटर डेप्थ होना ज़रूरी है। जो हमारा ओशन सरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर पड़ रहा है तो वो जो हीट करेगा तो पानी के अंदर 60 मीटर अंदर तक पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। वो अभी बताएंगे क्यों ज़रूरी है गर्म होना। गर्म नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान होगा। तो 60 मीटर ओशन सरफेस जो उसके अंदर 60 मीटर तक जो है वो वाटर जो है वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन देख लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी है कि वाटर बॉडी होना चाहिए, वाटर बॉडी होना ज़रूरी है। साइक्लोन आने के लिए वाटर बॉडी होना ज़रूरी है। और ये क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो देखिए ये 5 चीज़ साइक्लोन, कहीं पे भी साइक्लोन आने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए 5 चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इसके बीच में आएगा, टेम्परेचर इसको 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 60 मीटर डेप्थ तक पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, वाटर बॉडी होना चाहिए, और फिर कोरियोलिस फोर्स। तो ये तो समझ गए आप, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। ये थोड़ा आप लोग प्रॉब्लम करेगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। एक फेरन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया इसको। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ है जो रोटेट करता है, हमारा अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो वो एक फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। एक फोर्स जनरेट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। अब इस कोरियोलिस फोर्स की टेंडेंसी क्या है कि ये मूविंग विंड, जो हवा चल रही है, या मूविंग वाटर जो चल रहा है उसको क्या करता है कि उसके डायरेक्शन से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, उसको मोड़ देता है। मतलब हवा अगर ऐसे चल रही है तो वो क्या करेगा, ऐसे नहीं चलने देगा। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा ये ऐसे मूव कर जाएगा या फिर ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन जो उसका चेंज कर देता है। अब उन्होंने कहा
कि ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो है वो जो किसी भी विंड पे लगता है, वो उस विंड को क्या करता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है, ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज, मतलब कि कोई भी विंड डायरेक्शन जो है उसको क्या करता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है उसको राइट साइड डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ऐसे जा रहा है उसको ऐसे कर देगा राइट साइड, ठीक है, राइट साइड कर देगा। और अगर तो एंटी क्लॉकवाइज अगर वो ये इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसको क्या करता है कि वो लेफ्ट साइड मोड़ देता है, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर देता है। इन्होंने फेरलिन ने ये बताया, तो इसलिए उसका यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए अभी हम देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आप देखते हैं कि साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होता है। तो हमने बताया कि वाटर बॉडी होना कंपल्सरी है। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया और ये जो है ये वाटर सरफेस है, ओशन सरफेस है, ठीक है, समुद्री सतह है ऊपरी, और ये हमारा लैंड एरिया है। मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। यहाँ पे ये क्या है, ओशन सरफेस है और ये हमारा लैंड है। ओशन सरफेस पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, 27 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ पे विंड जो हवा जो होगा वो स्प्रेड करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। समझ लो बात, 27 डिग्री सेल्सियस पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पे, और चारों तरफ जो पानी में चारों तरफ हाई प्रेशर है। तो हवा की टेंडेंसी क्या होती है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। तो यहाँ की जो हवा है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, वो यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ आएगी। इस तरफ हर डायरेक्शन से जो है लो प्रेशर की तरफ हवा भागेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भागेगी। और ये कोरियोलिस फोर्स अभी जो मैंने बताया, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या होगा कि सीधे ना जाके ये ऐसे भाग जाएगा, ये सीधे ना जाके ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मूव जाएगा। तो देखिए यहाँ से हवा चल रही थी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गई ऊपर की तरफ, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ चली गई, ये भी ऊपर की तरफ चली गई, ये भी ऊपर की तरफ चली गई। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है वाटर सरफेस है, ओशन सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, ये जो हवा कहाँ से जा रही है, वाटर सरफेस से जा रही है। तो जाहिर सी बात यहाँ से जा रही है तो ये मॉइस्चर के साथ लेके जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स लेके जाएगी, मॉइस्चर साथ जाएगी, तो ये हवा जो है अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी साथ में लेके जाएगी और ऊपर ले जाके क्या करेगी, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेगा और फिर बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ये होता है। और फिर यहाँ से क्या होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे उठा तो ये हमारा ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, यहाँ से करते आए लैंड एरिया, देख रहे हैं ये लैंड एरिया में एंटर करेगा। लैंड एरिया में जैसे ही एंटर करेगा वैसे क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होगी। वाटर सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जैसे जैसे वाटर सरफेस पे चलता है वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इसको वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसको ऐड होता जाता है। यहाँ पे मूव कर रही थी, यहाँ पे तो ये ओशनी सरफेस है ना, यहाँ से तो ऑलरेडी इसको वाटर और मिल रहा है, लेकिन जैसे ही लैंड एरिया में एंटर करती है इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मॉइस्चर जो है वो कम होता जाता है और इसमें जो है वाटर मॉइस्चर जो है ऐड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये एंटर धीरे धीरे अंदर जाते जाते डिसिपेट्स कर जाता है, ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। जैसे एंटर करता है इसको वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मिल पाता है, इसकी स्पीड भी कम हो जाती है और अंदर जाके ये डाई आउट हो जाता है, मर जाता है, साइक्लोन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात हुई कि वाटर सरफेस पे, ओशन सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हर डायरेक्शन से जो है हवा मूव की लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करने की वजह से यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ चले गए एटमॉस्फेयर में। कहाँ चले गए? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंसेशन क्योंकि वाटर सरफेस से ऊपर जा रही है तो ऊपर मॉइस्चर लेके जाएगी, वाटर मॉइस्चर लेके ऊपर गई और कंडेंसेशन करके यहाँ पे क्लाउड्स बनाया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाया, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाया, उसके बाद वहाँ से बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। बारिश होनी शुरू हो गई, ये हुआ। अब देखते हैं और तरीके से और अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। तो देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ से हवा मूव की, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा? हवा मूव कर रही है, यहाँ से भी हवा मूव कर रही है। अब देखिए सेंटर ऑफ द लो प्रेशर, ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये जो लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं आई, क्या बोलते हैं? आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन की आँख, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन की आँख बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो है ना काम जगह होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती। इस बीच में जो है ये लो प्रेशर एरिया जो होता है, लो प्रेशर एरिया में आई जो होता है उसमें बारिश नहीं होती है, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे साइक्लोन आया भी था, उसमें कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में रहेंगे, आई ऑफ द साइक्लोन जो होता है वहाँ पे अगर आप उसके बीच में हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा साइक्लोन कब आया और साइक्लोन चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके बीच में, कुछ पता नहीं चलता इसका। क्यों? वो देखिए ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं आई वॉल, क्या बोलते हैं? आई वॉल। तो देखिए ये एक कवच बना लेता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जो हवा मूव करती है ना, तो इसको टच करती है, इसके अंदर घुस नहीं पाती है, ठीक है। हवा यहाँ से आ रही है, इसके अंदर घुस नहीं पाती है, हवा जो आ रही है ये इसके अंदर एंट नहीं कर पाती है, यहाँ से हवा जो आ रही है वो इसके अंदर मूव नहीं कर पाती है, ठीक है। क्यों? किसकी वजह से? आई वॉल की वजह से। और यहाँ पे टकराती है तो यहाँ पे स्पाइक करना शुरू कर देती है, ऐसे 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 करना शुरू कर देती है, ठीक है। क्या करती है? यहाँ पे हवा ऐसे ऊपर मूव करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे क्लाउड्स बनाती है, फिर यहाँ से बारिश जो है लैंड एरिया में अटैक हो जाता है। ये होता है साइक्लोन्स, ठीक है। ये मेन होता है, इस तरह से आते हैं। आप देखते हैं हम लोग कि साइक्लोन इतना खतरनाक क्यों होता है, इतना डिजास्टर्स क्यों होता है, इतना ज़्यादा तबाही क्यों हो जाता है, इतना नुकसान क्यों करता है, ठीक है, इतना नुकसान क्यों करता है ये। तो देखिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नुकसान करते हैं। सबसे पहले उसकी स्पीड जो होती है, साइक्लोन की जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है, 150 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बताइए 150 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी चीज़ चलेगी तो वो तो नुकसान करेगी, जहाँ भी जाएगी वो एक बिल्डिंग हो कुछ भी हो पूरे को तबाह कर देती है, इतनी स्पीड से चलती है। और इसका जो रेन ड्रॉप्स होता है, इस
इसका जो रेन ड्रॉप्स होता है, बारिश का जो रेन ड्रॉप्स होता है वो कोई नॉर्मल ड्रॉप्स नहीं होता जो आम दिन में जो हम लोग देखते हैं छोटा छोटा छोटा, वैसा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। मतलब काफ़ी रेन ड्रॉप्स जो है वो बिग साइज़ का होता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा बिग साइज़ का होता है, ठीक है, बिग साइज़ का होता है। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, साल भर में जितना हम लोग बारिश में जितना पानी मिलता है हम लोग को, उतना ये एक दिन में जितनी देर साइक्लोन रहता है उतनी देर में पूरे साल भर के बराबर में ये पानी दे देता है, बारिश हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि साइक्लोन जो है तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये हाई टाइड्स के साथ आता है, हाई टाइड्स, ठीक है। जब ये हाई टाइड्स के साथ आता है तो और ख़तरनाक हो जाता है साइक्लोन, क्योंकि अभी जो यास आया था वो इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो गया था क्योंकि साइक्लोन के साथ साथ हाई टाइड्स भी आ गए। हाई टाइड्स क्या होता है कि एक दिन में 2 बार हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स आता है। वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल सरफेस जो होता है वो 2 बार दिन में, पर्टिकुलर पीरियड में 2 बार दिन में यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे वाटर लेवल सरफेस है तो ये वाटर जो है पानी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। हाई टाइड्स होगा ये, हाई टाइड्स और लो टाइड्स में क्या होगा, वाटर लेवल यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, ये समझ रहे हैं, ये लो टाइड्स। हाई टाइड्स ऊपर पानी को उठना, लो टाइड्स नीचे उठना। दिन में 2 बार हाई टाइड्स आता है, 2 बार लो टाइड्स आता है पर्टिकुलर पीरियड्स में। 6 आवर्स 13 मिनट्स, 6 आवर 13 मिनट्स के बाद हाई टाइड्स आएगा अभी, तो अगले 6 आवर्स 13 मिनट्स के बाद लो टाइड्स आएगा, फिर हाई टाइड्स आएगा, फिर लो टाइड्स आएगा, इस तरह से आता है। तो अभी क्या हुआ कि बे ऑफ बंगाल में जो उठा उसमें हाई टाइड्स के साथ साथ आ गया था ये, मतलब वाटर लेवल यहाँ था, पानी ऑलरेडी यहाँ पर थी, हाई टाइड्स आया हुआ था, यहाँ से जब हवा चली तो ये क्या कि इस पानी को जो है वो हिट करते हुए वो धकेल के वो लैंड सरफेस में, लैंड एरिया में वो एंटर करा दी, इसलिए ज़्यादा और ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है। हाई टाइड्स की वजह से और ख़तरनाक हो जाता है। और क्या होता है, जब ये ओशन वाटर जो एंटर करता है लैंड में तो वो क्या होता है, सलाइन वाटर होता है, ठीक है। सलाइन वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, वो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर हुआ होता है उसको भी पूरा ख़त्म कर देता है, और 2 से 3 साल के लिए वहाँ पे पूरा ज़मीन को इनफर्टाइल कर देता है, बंजरी कर देता है। वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर होना कुछ समय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर होता ही नहीं सलाइन वाटर एंटर करने की वजह से, ठीक है। तो ये इसके वजह ये था। और जो हमारा साइक्लोन होता है वो कवर करता है, वो मतलब जहाँ से उठता है वो वहाँ से 500 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर तक इसका वाइड होता है इतना। तो यहाँ पे साइक्लोन का ये 500 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक वो जाएगा। और आई जो होता है, डायमीटर ऑफ आई, डायमीटर जो होता है वो आई का वो होता है 150 से 250 किलोमीटर का डायमीटर होता है, इतना सारा, समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ख़त्म कैसे होता है, किस तरह से डिसिपेट करता है वो, चलिए वो देखते हैं। चलिए ले लेते हैं हम लेते हैं लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लो प्रेशर ले लेते हैं, और ये हवा जो है इस तरफ से आई और ये ऊपर चली गई, ये हवा इस तरफ से आई ये ऊपर चली गई, ये हवा इस तरफ से आई ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, और हवा जो है यहाँ पर से ऊपर जा रही है, ठीक है, यह यहाँ से आए ऊपर जाएगी। तो धीरे धीरे कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर जो टू दी अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर जाते जाते क्या होगी कि ऊपर में जाके वो 27 डिग्री सेल्सियस से ये स्टार्ट हुई और 10 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो हो गई। तो यहाँ पे जानते हैं कि हवा क्या होगी, यहाँ पे भारी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो हवा क्या होगी, भारी हो जाएगी, और यहाँ पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी, और दिस हाई प्रेशर इज़ कॉल्ड प्रेशर डिफेक्ट, इसको प्रेशर डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
हाई प्रेशर इसको आप जानते हैं हम लोग कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की मूव करता है, और दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेशर डिफेक्ट, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हवा जो है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा जो है वो अब डिसेंड करना शुरू करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। ये देखिए हवा अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और इसके चारों तरफ, आई के चारों तरफ आप बारिश यहाँ पे करेगी, आई के चारों तरफ आके यहाँ पे ये बारिश करेगी, ठीक है। इसके चारों तरफ ऊपर में क्या होगा, कल वेदर जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, काम वेदर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं काम वेदर हो जाएगा बिल्कुल ऊपर में, एटमॉस्फेयर में काम वेदर हो जाएगा बिल्कुल, नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड नहीं रहेगा, नो रेनफॉल, जब क्लाउडी बारिश नहीं क्लाउडी नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं होगा, ऊपर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ पे आके आई के चारों तरफ, अब देखिए ये जो विंड जा रही थी लैंड एरिया में जो ये मूव कर रही थी, तो क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉइस्चर जो है वो बंद हो जाता है, वाटर मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है इसको, जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, ज़्यादा देर तक बारिश नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाती है। और लैंड एरिया में जैसे एंटर करता है ये ऑब्स्टिकल इसको मिलना शुरू हो जाती है, माउंटेन्स हुआ, ठीक है, हाउस मिलना शुरू हो जाती है, काफ़ी कभी बड़ी बिल्डिंग मिलना शुरू हो जाती है, तो वो सब ऑब्स्टिकल्स है, तो हवा को वो रोक देती है, तो ज़्यादा दूर तक हवा नहीं जा पाती है, और वाटर मॉइस्चर भी नहीं मिला तो ख़त्म हो जाती है, इसके चारों तरफ मूव करता है ये। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो लो प्रेशर एरिया होता है उसमें क्या होता है कि वेदर बिल्कुल काम होता है, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये इसमें कोई वेदर नहीं होता, नो रेनफॉल, इसमें कोई कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है ये। आप देखिए कि ये ले लेते हैं हम लोग, ये देखिए हम एक पेन लेते हैं, ठीक है, पेन के अंदर जो रिफिल है वो समझिए कि लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और उसके आउटर एरिया जो वो आई वॉल है, जो मैंने बताया था आई वॉल, तो यहाँ से जो हवा मूव करेगी तो ये इस आउटर एरिया को, आउटर फील्ड, इसका जो आउटर जो है उसको टच करेगी, और उसके अंदर नहीं जा पाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी, हर तरफ से आएगी वो ऊपर चली जाएगी। और इसके अंदर जो रिफिल है उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे साइक्लोन आया था और किस तरह से आया था और ख़त्म भी हो गया, उसको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आप लोग खुद को इसके समझिए कि रिफिल है, अगर कोई, तो आप मान लीजिए कि आप रिफिल के यहाँ पे हैं, तो आप इसके रिफिल की जगह पे हैं, तो आपको हवा वो पहुँच ही नहीं पाएगी आप तक, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिल्कुल काम वेदर में रहेंगे, वहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब साइक्लोन आया और कब चला गया, ठीक है। ये चलिए अब हम एक फिगर लेते हैं जिससे एक ही साथ देखेंगे, इस फिगर से एक ही साथ देख सकेंगे कि कैसे साइक्लोन बनता है और कैसे ख़त्म होता है, एक ही फिगर में हम दोनों चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये हम ले लेते हैं वाटर सरफेस, ओशनिक सरफेस है ये, ठीक है, ओशनिक सरफेस ले लिए, वाटर सरफेस है ये, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर है, ये आई है, आई ऑफ दी लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, और यहाँ से उठ के एटमॉस्फेयर में हवा कोरियोलिस फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में घूमते एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर दी, ठीक है, ऊपर को हवा उठी, अब ये हवा जो लैंड की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, a continuous movement of the air to the upper atmosphere. In the upper atmosphere high pressure will be created, ठीक है, तो हाई प्रेशर जब ऊपर में होगा और नीचे में लो प्रेशर, तो हवा जो है वो डिसेंड करना शुरू करेगी, तो हाई प्रेशर से ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और आई के चारों तरफ बारिश करेगी, यहाँ पे आगे यही है कि यहाँ से हवा गई ऊपर, और फिर जब ऊपर में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो पानी नीचे आए, ये हवा नीचे आया। चलिए अब कुछ फैक्चुअल देखते हैं कि साइक्लोन्स को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, जैसे आपने यूएसए में हरिकेन्स कहा जाता है, साइक्लोन नहीं कहा जाता है, इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है,
ऐसे ही हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि किस जगह पे किस नाम से बुलाया जाता है, साइक्लोन को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से लोग जानते हैं वहाँ पे, तो देख लेते हैं, ठीक है। यूएसए में जो है इसको हरिकेन बोलते हैं, यूएसए में क्या बोलते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसको जो है विली विली जानते हैं, विली विली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जानते हैं। और फिर आपको चाइना में जो है इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं चाइना में। और फिर आपको जापान में जो है, जापान में इसको टाइफू के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइफू के नाम से जानते हैं जापान में। इंडिया में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या बोलते हैं, साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलीपींस में इसको जो डाइगू के नाम से जानते हैं, डाइगू के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ तो हो गया। और कुछ फैक्ट्स जैसे इंडिया में जो है वार्निंग सिस्टम जो है, इंडिया का वार्निंग जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। वार्निंग सिस्टम जो है इंडिया में साइक्लोन का जो वार्निंग ये है वो दिल्ली में है। और साइक्लोन की जो इंटेंसिटी नापते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का जो इंटेंसिटी जो करते हैं, जिस स्केल से जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको कहते हैं क्या, सैफिर सिम्पसन, सैफिर सिम्पसन, ठीक है। सैफिर सिम्पसन कहते हैं उसे, स्केल का नाम है सैफिर सिम्पसन। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि अर्थक्वेक को जो उसका मैग्नीट्यूड किस स्केल से नापते हैं, मैग्नीट्यूड जो नापते हैं उस स्केल का नाम क्या है, और इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक आता है तो उसको इंटेंसिटी उसका किस स्केल से नापते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड किस स्केल से नापते हैं उसका नाम बताइए, और उसका इंटेंसिटी किस स्केल से नापते हैं वो अर्थक्वेक का बताइए। आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अर्थक्वेक का। चलिए इसको बता देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इंडिया के केस में क्या होता है, साइक्लोन इंडिया के केस में किस तरह से आता है और कहाँ पे आता है, क्या करता है, ठीक है। चलिए इंडिया के केस में देखते हैं। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या है, अरबियन सी, यहाँ पे क्या है, अरबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरबियन सी। देखिए ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ उठता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे उठता है और यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे उठता है। ज़्यादातर जो है वो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ही उठता है, इसलिए ज़्यादातर जो है ये हमारा कौन है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ईस्टर्न घाट पे ही हिट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा जो है बताया मैंने कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, इसलिए किसी भी कंटिनेंट, किसी भी महाद्वीप जो है, महाद्वीप, उसको ईस्टर्न साइड से हिट करता है, हमेशा ईस्टर्न साइड से हिट करता है, न कि नॉर्थन वेस्टर्न साइड से। आप बोलिएगा आपको अभी तो तौकती जो तूफान आया था वो महाराष्ट्र में आया था, महाराष्ट्र में आया था, तो वो फिर कैसे आ गया, तो देखिए उसका क्या कारण है कि एक्चुअली अरबियन सी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब यहाँ से इस तरफ जाना चाहिए, ये इस तरफ मूव करना चाहिए, इस तरफ मूव करना चाहिए, जो कि करता भी हमेशा,
इसी तरफ जाता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने जानते होंगे थार डिजर्ट है, थार डिजर्ट है यहाँ पे राजस्थान में, थार डिजर्ट है यहाँ पे, ठीक है। थार डिजर्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर, इतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे थार डिजर्ट पे कि यहाँ की जो यहाँ से जो है इसको क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ की जो साइक्लोन इस तरफ जानी चाहिए, इस तरफ ना जाके वो अपनी तरफ खींच लेता है, इतना ज़्यादा इंटेंस क्रिएट हो जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये मूव करना शुरू कर देता है। यहाँ से नहीं जाके इस तरफ ना जाके इस तरफ मूव करने लगता है, तब जाके यहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ पर बारिश करता है, इस तरह से होता है, ठीक है। एक्चुअली में वहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि कहाँ पे ज़्यादा कहाँ आता है, तो ये बंगाल में आता है। अरबियन सी में बहुत कम आता है, क्योंकि आप हर साल देखते होंगे कि हर साल यहीं पे हर साल आ ही जाता है लगभग। साइक्लोन जो है उसका सीज़न भी है कि समर सीज़न नहीं आता है ज़्यादातर, क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री, 27 डिग्री, तो उसको कम मिलेगा, उसको तो समर सीज़न में ही मिलेगा। तो समर सीज़न में यहाँ पर बारिश हर साल आ ही जाता है तूफान, इसलिए इस तरफ कम आता है, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। इसका नाम कौन देता है, कैसे देता है, इसकी अगर बात करेंगे तो टॉपिक हो जाएंगे, शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे यास नाम को रखा, प्रॉपर्टी कोई रखा, वदूद जो है तो उसका कोई नाम रखा है, ठीक है। उसका नाम रखा जाता है, एक एरिया होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एरिया होता है, उसके बीच में जितनी भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आती है, ठीक है। जैसे इंडिया की क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जितनी भी हर कंट्री की होती है, सबको काम दे दिया जाता है कि इस रीजन में अगर आए तो आप लोग मिलकर एक नया नाम उसको दीजिए। तो सब अपना अपना नाम जो है वो उसको भेजते हैं, और उसमें से जो नाम सुटेबल होता है उस कंट्री का, जो उससे रिलेटेड उस तूफान से मिलता जुलता नाम होता है, उसको रख दिया जाता है। जैसे अभी यास जो है ओमान दिया था, कौन दिया था, ओमान कंट्री है, वो इसका नाम देती यास, ठीक है। इससे पहले तौकती आया था, इसका नाम कौन दिया था, म्यांमार दिया था, ठीक है। इसका नाम कौन दिया था, म्यांमार। तो ये पूरा था साइक्लोन कैसे आता है, साइक्लोन कैसे ख़त्म होता है, इंडियन केस में कैसे साइक्लोन काम करता है, और फिर नाम कैसे पड़ता है, और फिर उससे क्या डिजास्टर ज़्यादा क्या खतरनाक होता है, कैसे कैसे, वो सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछा गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है और क्या क्या होता है। तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, लिखने का वक्त जो है वो टाइम बर्बाद नहीं होगा। मैंने लिख कर रखा, देखिए पहले क्या करिए, आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए वीडियोज़ को, खुद से पहले बनाइए। फिर मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन का जो आई होता है उसके लिए कौन सा, इसमें जो लाइन दिया हुआ है, ये ABCD जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा लाइन सही है। साइक्लोन का जो आई के बारे में पूछ रहा है, इट इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इट इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, इट हैज़ लॉट्स ऑफ क्लाउड्स एंड रेन, इट हैज़ हाई टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि साइक्लोन का जो आई होता है वो उस आई का जो पोर्शन होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ पर कैसा वेदर रहता है। तो इट इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। क्या होता है, आई जो होता है वो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज वेदर इन द आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का जो आई होता है, साइक्लोन का जो आई होता है उसमें किस तरह का वेदर रहता है, किस तरह का, वो भी मैंने बताया था। अगर वीडियोज़ अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेदर ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन, क्लाउडी एंड रेनिंग, क्या उसमें क्लाउड बादल बना रहता है और रेन बारिश होती रहती है। आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का जो आई होता है लो प्रेशर एरिया होता है। क्लाउडलेस एंड रेन काम, स्टॉर्मी एंड विंडी, थंडर स्टॉर्म्स, क्या होता है, देखिए क्लाउडलेस एंड काम। आपको बताया कि वहाँ पे बारिश जो बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पे क्लाउडलेस बनता ही नहीं है, क्लाउड होता ही नहीं है, काम वेदर जो बिल्कुल काम होता है, ये सही है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड, तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, बुल्स आई बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी बोलते हैं। तो क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए मैंने बताया कि साइक्लोन का जो सेंटर होता है, जो लो प्रेशर एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है साइक्लोन इज सराउंडेड बाय, साइक्लोन जो होता है वो किसके चारों तरफ घिरा होता है? तो लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ होता है, तो बीच में जो साइक्लोन होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, अनइक्वल प्रेशर एरिया या इक्वल प्रेशर एरिया। तो हमने बताया कि लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है इसके चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बताया, हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया से ये घिरा हुआ होता है। हरिकेन कम्स इन विच कंट्रीज, हरिकेन किस कंट्री में आता है? किस कंट्री में हरिकेन बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में, ब्राज़ील में। सॉरी यहाँ पे तो आंसर ही नहीं दिया होगा इसको, एक मिनट, यहाँ पे गलती से ये लिखा गया है। हाँ, अब बताइए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, यूएसए, तो यूएसए में बोलते हैं। ठीक है, गलती से वो लिखा गया था। 6 क्वेश्चन जो है वो इन ऑस्ट्रेलिया साइक्लोन इज नोन एज, ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? विली से, हरिकेन, टाइफू, साइक्लोन। तो आप लोग जानते हैं कि हरिकेन जो यूएसए में बोला जाता है, और टाइफू जो है चाइना में, सॉरी जापान में, और ये साइक्लोन जो है वो इंडिया में, ये विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल में, यूपीएससी में पूछा जाता है। इसका लेवल जो है यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा 5 से 6 क्वेश्चन जो था वो रेलवे, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हाई लेवल का है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट जो दिया हुआ, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, दोनों को बोल रहा है पढ़िए अच्छा से और समझिए। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोर देन द वेस्टर्न कोस्ट। बोल रहा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, ज़्यादा उसको प्रभावित करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा, जो वो प्रभावित ज़्यादा होता है मोर देन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा जो है, जो आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित होता है मोर देन किससे? वेस्टर्न कोस्ट से, ये बोला है पहला। तो ये तो सही बात है, ज़्यादातर जो बंगाल में ही साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है एज कम्पेयर टू अरबियन सी, तो ज़्यादा तो ईस्टर्न कोस्ट पे ही आएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट्स ओनली इन द बे ऑफ बंगाल। क्या बोल रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो जो ओरिजिनेट होता है वो सिर्फ बे ऑफ बंगाल में। यहाँ देखिए की वर्ड है, ये की वर्ड है, ये ओनली, ठीक है, ओनली देके इस क्वेश्चन को ना गलत कर दिया कि क्या बोल रहा है कि सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही ओरिजिनेट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि ये टॉक्टी जो आया था, टॉक्टी तूफान जो आया था वो अरबियन सी में उठा था, बे ऑफ बंगाल में तो वो नहीं उठा था। अगर यहाँ पे, हाँ, अगर यहाँ पे मेनली देता, मेनली बोलता, मेनली ज़्यादातर जो बे ऑफ बंगाल में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा तो फिर सही हो जाता, लेकिन ओनली बोला, इसलिए ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ये देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देना है। तो क्या होगा? ओनली, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, क्या सिर्फ 2 सही है, या बोथ 1 और 2 दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ये आंसर हमारा हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियोस को, और वीडियो ये क्वेश्चन जो उसको भी अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। वो अर्थक्वेक वाला, अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसका इंटेंसिटी और उसका मैग्नीट्यूड किस स्केल से नापते हैं? ठीक है,
मैग्नीट्यूड किस स्केल से नापते हैं, कौन सा स्केल इसके लिए यूज़ किया जाता है, और इंटेंसिटी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है और मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए अर्थक्वेक के नापने के लिए, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।